Good morning. Good morning, guys. It's 6 a.m. and मैं उठ गई हूँ और अच्छा खासा सर्दी का दिन है. मैं अभी जाती हूँ, फ्रेशन अप होके वापस आती हूँ. फ्रेशन अप होने के बाद सबसे पहले हम पियेंगे गुनगुना पानी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटॉक्सिफाई योर बॉडी. पानी पीने के बाद इट्स झाड़ू टाइम. सुबह के 6:30 बजने वाले हैं. अंधेरा हो रहा है और ठंड तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है आज. अभी 6:30 बज गए हैं और मैंने अपने दूसरे फ़ोन में तानपुरा लगा लिया है और अभी हम थोड़ी देर ओम चैंटिंग करेंगे. So I have completed my 15 minutes of Om chanting और ये 15 मिनट ना बहुत ही डिवाइन और बहुत ही पॉजिटिव होते हैं. लाइक इट एक्चुअली वर्क्स एज अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड एंथुजियाज्म फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. और पीछे एसेंशियल ऑयल्स जल रहे हैं, सनराइज हो रहा है, तानपुरा चल रहा है. सो द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी वेरी डिवाइन राइट नाउ. सो आई विल बी गोइंग अहेड विद माई योगा प्रैक्टिस. और अभी मैं अपने मैट पे बैठी हूँ. सो वी विल स्टार्ट अवर योगाभ्यास. तो मॉर्निंग में ना मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा टाइट रहती है, तो इसीलिए आसन के अभ्यास से पहले मैं अच्छे से वार्म अप करती हूँ. अपनी बॉडी के एक एक मसल को एक्टिवेट करती हूँ. और आसन करते हुए मैं 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ. सबसे पहले कि जो भी आसन मैं करूँ उसे मैं ब्रीदिंग के साथ करूँ. दूसरी चीज़, मैं बेसिक स्ट्रेचेस को, बेसिक आसन को कभी भी इग्नोर नहीं करती, अंडर एस्टिमेट नहीं करती. दे आर द फंडामेंटल्स और उन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करती हूँ. तीसरी चीज़, मैं अपनी बॉडी को कभी भी ओवर स्ट्रेच नहीं करती हूँ, उसको पुश नहीं करती हूँ. जितना मेरी बॉडी अलाउ करती है मैं सिर्फ उतनी ही प्रैक्टिस करती हूँ. इन 3 फंडामेंटल्स पे मैं अपनी आसन की प्रैक्टिस करती हूँ और उससे मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती है. सो अभी मैंने अपना योगाभ्यास संपन्न किया और इट वॉज हाफ एन आवर और करके बहुत ही अच्छा लग रहा है. बॉडी बहुत ही रिलैक्स लग रही है और माइंड बहुत फ्रेश और इट्स वेरी वेरी काम यू नो. बहुत मुझे अच्छा लग रहा है इस वक्त. बट बिकॉज कपाल भाती कर ली है ना, सो आई हैव टू गो एंड फ्रेशन अप अगेन एंड आई विल कम बैक. हाँ जी, तो मैं आ गई फ्रेश होके और बज गए 7:30 और अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम करने का टाइम है, वो है बर्तन धोना. कल रात की जो बर्तन करी हैं मैंने उनको धोना भी तो मुझे ही है ना. सो यस, लेट्स स्टार्ट विद बर्तन धोने वाला काम. हो गया बर्तन साफ. बहुत ठंडा पानी था. तो बर्तन धुल गए हैं और बाहर अभी बहुत ठंड हो रही है. मैं गीज़र ऑन कर रही हूँ और साथ में जब तक पानी गर्म होगा तब तक हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें नाश्ते में क्या बनाना है. यस. तो ब्रेकफास्ट के लिए ना मैंने लिए हैं 4 चम्मच ओट्स और उसके अंदर डाल दिए 4 चम्मच सूजी. थोड़ा सा डाल दिया है पानी और साथ में डाला है नमक, गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च. ठीक है, इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स. अब इसके अंदर हम डाल देंगे बहुत सारी वेजिटेबल्स. जो जो वेजिटेबल्स आपके घर में अवेलेबल हो आप डाल दीजिए. मैंने इसमें डाली है शिमला मिर्च, हरी प्याज, नॉर्मल वाली प्याज, बहुत सारा धनिया, थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्ची.
तो हमारा ये बैटर है, ये रेडी हो गया है, पर इसको अभी रेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि अभी सूजी फूलेगी और ये इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, राइट। तो इसे 15 मिनट से 20 मिनट का रेस्ट चाहिए और तब तक मैं नहा के और रेडी होके फटाफट आती हूँ। तो हमारा बैटर यहाँ पे तैयार हो चुका है। हमें एक तवा लेना है और थोड़ा सा गर्म करने पे ये मिक्सचर उस पर डाल देना है और एक चीले की फॉर्म दे देनी है। 8:30 बज रहे हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ, नहा लिया है, बस अब इसके ऊपर कोट पहनना बाकी है क्योंकि बाहर बहुत ठंड है आज। और हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो भी रेडी हो रहा है, तो खा के हम लोग फटाफट निकलेंगे। तो जब तक हमारा चीला सिक रहा है तब तक मैंने लिए हैं 3 किंग साइज के ऑरेंजेस और मैं इसका जूस निकालूंगी। तो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। मैंने ये ओट्स और सूजी के चीले बनाए हैं बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के, और साथ में मेरे साथ है ऑरेंज जूस। अपना ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलते हैं यहाँ से। 9 बज गए हैं, मैं निकल रही हूँ एम्स के लिए और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, मैं दिखाती हूँ। तो 9:15 बज गए हैं, मैं डिपार्टमेंट पहुंच चुकी हूँ और 1 बजे तक अभी मैं काम करूँगी। वार्ड्स में जाना है, आईसीयू में जाना है, ओपीडी देखनी है, सारा काम करना है। तो 1 बजे लंच ब्रेक होगा, मैं आपसे तब मिलती हूँ काम करने के बाद। धूप निकल आई है और 1 बज गया है, अब है हमारा लंच टाइम। मैं जा रही हूँ वापस घर। आई विल कुक समथिंग एंड ईट। पैदल पैदल मैं घर जा रही हूँ। आई एम अ गुड गर्ल। और 1 किलोमीटर हो गया है, बस 1 किलोमीटर और बचा है, फटाफट पहुँच जाऊँगी। मैं घर वापस आ चुकी हूँ, अभी बज रहा है 1:15 और मुझे क्योंकि आज जल्दी वापस जाना है 2 बजे तक, तो मैं आज बनाऊँगी खिचड़ी। ये एक बहुत स्पेशल रेसिपी है जो मेरी दादी जी ने मुझे सिखाई थी, अम्मा जी ने, तो मैं उसी तरह से आज खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। अगर आपको इसकी डिटेल्ड रेसिपी चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर मैं अभी खिचड़ी बना के वापस आती हूँ। हमारा लंच प्रिपेयर हो गया है, बहुत टेस्टी वाली खिचड़ी है, साथ में दही और क्रंच के लिए थोड़ी सी मूंगफली। 2 बज गए हैं और मैं वापस आ गई हूँ ड्यूटी पे और भी देखते हैं 4:30 तो मिनिमम बजेंगे मुझे फ्री होने में, पर मैं अपडेट करती हूँ, देखती हूँ कितने बजे मैं फ्री होती हूँ। साढ़े 5 बज गए हैं और मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है और अब मैं जा रही हूँ इवनिंग वॉक करने के लिए। हम एम्स से जाएंगे त्रिवेणी घाट तक पैदल पैदल, जो यहाँ से करीब 5.5 किलोमीटर पड़ता है। इट्स लाइक 5.5 to 6 किलोमीटर्स। तो वो हम पैदल पैदल जाएंगे और मैं आपको बीच में रास्ते का नज़ारा भी दिखाऊंगी। इट्स अल्टीमेट। छः बज गए हैं और मैं त्रिवेणी घाट पहुंचने वाली हूँ और वहाँ हम जाके करेंगे गंगा आरती, माँ गंगा की सबसे प्यारी आरती।
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो अभी आरती ख़त्म हुई है। इस टाइम हो रहा है 6:45 और आरती के बाद संकीर्तन होता है और मैं 5-7 मिनट गंगा मैया के पास बैठ भी चुकी हूँ। और अब मैं वापस घर जा रही हूँ उसी रास्ते से जिस रास्ते से आई थी, पैदल पैदल। और फिर से एम्स तक बैठेगा मुझे 6 किलोमीटर्स प्लस 2 किलोमीटर्स मेरा घर, तो 8 किलोमीटर। अभी मैं वापस पैदल पैदल चलते हुए जा रही हूँ। मेरा बच्चू सोना हेलो हेलो कर दो। घर आ गए हैं हम, 8 बज रहे हैं और मैं फ्रेशन अप होके हाफ एन आवर रेस्ट करूंगी, आधे घंटे में लेटूंगी। थक गई। देख रहे हो अच्छी बच्ची ने कितनी सारी मेहनत करी है। यही 17.6 किलोमीटर्स ऑफ वॉकिंग। रेस्ट कर लिया, 8:30 बज रहे हैं और अब मैं बनाने जा रही हूँ डिनर, क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। तो मैंने बना लिया डिनर, 9 बज गए हैं। आधे घंटे में मैंने बनाए हैं 2 रैप्स और इसके अंदर फिलिंग जो करी है हमने बहुत सारी सब्जियां और पनीर भर के करी है। अगर आप वीगन हैं तो यू कैन गो फॉर सोया टोफू, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यू कैन गो फॉर पनीर। बहुत टेस्टी लग रहा है। और बेसन हमने यूज़ करा है, तो चने से बनता है बेसन, तो यू नो चना के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। सो दिस इज गोना बी वेरी वेरी हेल्दी रैप एंड आई एम जस्ट गोना ग्रैब इट आउट। खाना खा लिया है, किचन की सफाई हो गई है, घर पे बात हो गई है। रात के बज गए हैं 10:30। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया है। सारे बच्चे छोटे छोटे अपने घर में जा चुके हैं, चिड़िया अपने घोंसलों में जा चुकी हैं। इन शॉर्ट किसी भी प्रकार का कोई शोर नहीं है। तो अब हमारा दिन का आखिरी काम जो है श्रीमद् भगवद गीता की रेसिटेशन सीरीज़ का एपिसोड रिकॉर्ड करना। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक पूरी सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें मैं श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को बहुत आराम से बोलकर उनकी संस्कृत और हिंदी सहित उनको प्रेजेंट करती हूँ। आप उस वीडियो के साथ साथ अपनी भाषा को स्पष्ट कर सकते हैं, गीता के श्लोकों को पढ़ के समझ सकते हैं और उनको बोलना सीख सकते हैं, उनका उच्चारण सीख सकते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वहाँ पे जाके आप पूरे प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए। और आज मैं 13 चैप्टर रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। हमारे 12 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सो 13th रिकॉर्ड करने जा रही हूँ और रिकॉर्डिंग में मुझे 1 घंटा लगेगा। तो मैं रिकॉर्डिंग के बाद आपको मिलती हूँ। मैंने अपना 13 चैप्टर रिकॉर्ड कर लिया है और एक बहुत खुशी महसूस होती है जब भी मैं चैप्टर्स को रिकॉर्ड करती हूँ, इन एपिसोड्स को बनाती हूँ। और 11:30 हो गए हैं और अभी मैंने अपने पास लिया है 1 ग्लास गर्म दूध और साथ में थोड़े से अखरोट और 2 खजूर। तो इसको मैं अभी खाऊंगी। It's 12 ऑलरेडी एंड आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ। नींद आ रही है बहुत ज़ोर से, आई एम ऑलरेडी टायर्ड। So thank you for watching my vlog. This was my first vlog and I was really excited for it. अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और क्या मेरे व्लॉग में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्या पार्ट आपको मेरे दिन का सबसे ज़्यादा पसंद आया, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। I love you guys. Thank you so much once again. Good night.